जिले हैं जिसमें कांगड़ा बड़ा जिला है जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अहम रोल अदा करता है। उसी के साथ मंडी जिला है, उसका भी अपना महत्व है क्योंकि मंडी से पिछले जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे वो उसका नेतृत्व करते हैं। और इसी के साथ शिमला जिला है, वो भी बड़ा जिला है। तो इन जिलों में सभी सीटों के ऊपर, अधिकांश सीटों के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थित जो उम्मीदवार जीते हैं और वहां पे हमारी नगर पंचायतें बनने जा रही हैं। और भी जो जिले हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी कभी अपना गढ़ मानती थी, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर नहीं रहा और कांग्रेस पार्टी ने वहां भी अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। आप चंबा की बात लें, चंबा की 3 में से 3 जो नगर निकाय थे उनमें कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की है। आप हमीरपुर की बात लें, हमीरपुर में भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जो है वो कायम रहा है, चाहे भोटा नगर निगम नगर पंचायत हो या सुजानपुर नगर पंचायत हो। इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई है। दोनों में कांग्रेस पार्टी की जो नगर निकाय है वो बनने जा रही है। इसी तरीके से सोलन की बात लें या अन्य जो जिले हैं, छोटे जिले हैं, उनकी भी बात लें, सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा है। और इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और उनके सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई है। जो परिणाम सामने आए हैं उसको देख के अब ये स्पष्ट हो गया है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार को रिपीट करने का संकेत दिया है। जिस प्रकार से नगर पंचायतों के नतीजे आए, जिनमें कुल 61 नगर पंचायतों के चुनाव हुए और उनके नतीजे आए, उनमें से कांग्रेस पार्टी को 32 स्थानों पे जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी महज 18 नगर निकायों में ही जो है वो जीत दर्ज कर पाई है। बाकी जो 21 जगहों पे आज़ाद उम्मीदवार या अन्य लोग उतरे हैं, उनमें भी वही लोग हैं जो कांग्रेस के लोग हैं, या जहां 2-2, 3-3 लोग खड़े हो गए थे तो उनमें भी अधिकांश लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ऐसे में इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया है और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के पिछले 3.5 वर्षों के कार्य को स्वीकार करते हुए एक तरह से इस सरकार को रिपीट करने का संकेत इन चुनावों के माध्यम से दिया है। वास्तविकता वाली सरकार है, हम सच्चाई बोलने वाली सरकार है, हम कड़े निर्णय लेने वाली सरकार है, हम कड़े फैसले लेने वाला नेतृत्व हमारे पास है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है वो इस चरम पे आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी में वो ग्रुप हावी हो गए हैं जो कांग्रेस को छोड़ के गए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं आज उनकी अनदेखी हो रही है और वो लोग हावी हो गए जो हाल ही में कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गए। और हमीरपुर जिला की मैं बात करूं तो इस वक्त चाहे सुजानपुर की बात हो, वडसर की बात हो, हमीरपुर की बात हो, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत हताश है, बहुत खिन्न है और यहाँ पे जो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी से या बगावत करके गया वो उन कार्यकर्ताओं, पुराने कार्यकर्ताओं के ऊपर हावी हो गया है और फिर कार्यकर्ता भाजपा के जो है वो हताशा के जीवन में जी रहे हैं और इससे बड़ा बिखराव जो है भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। तो वादा किया है महिलाओं के साथ, इस वादे को 100% हमारी सरकार निभाएगी और 1500 रुपए जो महिलाओं को देने का हमने वादा किया है, जिसका कार्य हमने आरंभ कर दिया है, इसको हम बहुत जल्द पूर्ण करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के मुंह के ऊपर फिर हम एक बहुत बड़ा ताला जो है वो इस प्रदेश के अंदर लगाएंगे, जो बार बार कहते हैं कि महिलाओं के साथ 1500 रुपए का छल किया था।
लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि 1500 रुपए का जो वादा हमारा है उसको तो हम पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन जो 15 लाख रुपए का वादा मोदी जी ने किया था, जरा उसकी भी हकीकत बताएं, उसकी क्या वास्तविकता है, उसको भी जरा जनता के समक्ष रखें। जो 1500 करोड़ रुपए उन्होंने प्रदेश को जो आर्थिक पैकेज के लिए कांगड़ा में अनाउंस किया था, वो क्यों नहीं आया? तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने कहे थे, उनको हमने पूरा किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज के जो चुनाव हैं, उन चुनावों में हम सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो चुनाव लड़ना चाहें लड़े। तो पंचायती राज के चुनाव में हमने कौन से प्रधान या उप प्रधान खड़े किए हैं? हमने कौन से किए हैं? हमारा जो दृष्टिकोण है या हमारा जो फोकस है वो नगर निकाय चुनावों पे, नगर निगम चुनावों पे और जिला परिषद चुनावों पे है। तो उसके लिए तो हमने कभी मना नहीं किया है। तो ये बातें ऐसी मनगढ़ंत जोड़ते रहते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हमने खड़े किए और उनमें से जीते हैं, और जो निर्दलीय जीते हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, वो भी हमें ही समर्थन कर रहे हैं। और इसी तरीके से जिला परिषद के परिणाम आएंगे, वो भी हमारी फेवर में आने वाले। जनता के बीच में फैला रही थी। हम पहले भी कह रहे थे कि जनता को जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी है, उन गारंटियों को हम चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं और अधिकांश गारंटियां हमने पूर्ण कर ली है। जिनमें सबसे पहली गारंटी हमारी ओपीएस की थी। ओपीएस को 100% लागू करके हमारी सरकार ने अपनी वचनबद्धता को निभाया है और आज प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है इससे लाभान्वित हुआ है और कर्मचारियों ने इस चुनाव के माध्यम से हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है और अपना समर्थन देते हुए हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके ऊपर अपनी सहमति जताई है। इसके अलावा हमने गारंटी दी थी किसानों को। हमने दूध गंगा योजना हम लेके आए और उस योजना का आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतना असर हुआ है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला वो राज्य बना है जो दूध के ऊपर एमएसपी दे रहा है। गाय के दूध के ऊपर 61 रुपए और भैंस के दूध के ऊपर 71 रुपए की एमएसपी हमारी सरकार दे रही है और पहली सरकार ये हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बनी है जिन्होंने दूध के ऊपर एमएसपी दी। और इसके लिए दूध के संग्रहण के लिए हमने 650 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा संयंत्र जो डगवार में लगाया, जिसका कार्य जोरों पे चल रहा है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार का था और ये गारंटी हमारी प्रदेश की जनता को थी। इस गारंटी को भी हमने पूरा किया है। कई स्थानों पे जिला परिषद के जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, वहां वो उम्मीदवार नहीं दे पाए हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां उनके जो उम्मीदवार है 2-2, 3-3 लड़ रहे हैं और किसी को वो घोषित नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके से जो इनका बिखराव है, जो इनकी पार्टी के अंदर जो एक अंतर कला है, वो सामने आई है और कांग्रेस पार्टी संगठित होकर इस चुनाव को लड़ रही है। हमने प्रदेश की जनता के समक्ष इन पिछले 3 वर्षों में कुछ मुद्दे रखे थे और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से इस प्रदेश की व्यवस्था को बदलने का जो कार्य था वो आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आरंभ किया और उस व्यवस्था परिवर्तन के दौर में हमने कई ऐसे निर्णय लिए जो लोकहित के थे। वो अच्छा लगा, लोगों ने उसकी सराहना की है। हमारी सरकार ने सीमित साधनों में बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। जैसा कि प्रदेश की जनता जानती है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने हमारे हर तरह से रास्ता रोकने का प्रयास किया है। हमारी आरडीजी को बंद करके बड़ा प्रहार हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर इन्होंने किया है, लेकिन सीमित साधनों के बावजूद हमने बेहतर प्रदर्शन किया है और जो बदलाव हमारी सरकार ने किए उससे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा है, जिसको प्रदेश की जनता ने सराहा है। आज जो योजनाएं हम लेके आए थे उनके ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई थी। काम किया और देश की पहली ऐसी योजना ये बनी जिन्होंने उन बच्चों
सरकार ही माता, सरकार ही पिता के उद्देश्य से हमने काम किया और प्रदेश की जनता ने इसके ऊपर मोहर लगाई। इस वक्त जो है नेतृत्व के बिखराव के दौर से गुजर रही है और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग गुटों में बंट के अपने नेतृत्व को स्थापित करने की होड़ इनमें लगी हुई है और ये हर जगह देखने को मिला है। बहुत सारे स्थानों में एक गुट ने अपने लोगों को खड़ा किया और दूसरे गुट ने आके उनको बदल दिया। तो ये इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा नेतृत्व को लेके जो चली है, ये भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरे प्रदेश के अंदर जो इस वक्त कार्य कर रही है और चुनावों में उतरी हुई है। आने वाले दिनों में जो 4 नगर निगम के चुनाव यहाँ हुए हैं प्रदेश में, जिनका नतीजा आना अभी बाकी है, उसमें भी निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर रहेगा और हम 4 की 4 जो नगर निगम है उनको जीतेंगे और एक बड़ा जनादेश फिर कांग्रेस पार्टी को दूसरा हमें मिलने वाला है।